बहू बेटी जैसी होती है पर बेटी नहीं। सास बोली, मेरी बहू तो बेटी जैसी है। सुनने वालों ने खुशी जाहिर की। सबने कहा, वाह कितनी अच्छी सास है। पर किसी को ये नहीं पता था कि बेटी जैसी बहू रोज रोया करती थी। वो सुबह से लेकर शाम तक घर संभालती, सबका ध्यान रखती, पर जब गलती हो जाती तो सुनना पड़ता, तेरी माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा तुम्हें। बहू उदास थी, आंखों में आंसू। सास ने पूछा, क्या हुआ? बहू कहती, माँ आप तो कहती हो मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। सास बोली, हाँ वो तो हो। बहू बोली, फिर जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे 4 लोगों के सामने क्यों बेइज्जत करती हो? आप मुझे अकेले में भी समझा सकते हो। आप कहती हो ना, मेरी माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा, तो आप भी तो माँ जैसी हो। आप सिखा दो मुझे प्यार से। जब मैं कोई गलती करती हूँ तो आप मुझे न बोलकर मेरे पति से कहते हो और हम दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो वो बात आप सीधा मुझे भी बोल सकते हो माँ। जब आपका बेटा ये सुनता है हमारी लड़ाई होती है तो वो भी परेशान रहते हैं, तो क्या आपको ये बात अच्छी लगती है? सास बोली, नहीं बेटा, मुझे एहसास नहीं था इन सब बातों का और मैं तुम्हारा दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी, पर आगे से मैं इन बातों का ध्यान रखूंगी। बहू कहती है, माँ घर में कोई विशेष काम होना होता है तो सबकी सलाह ली जाती है, पर मुझे तो कोई बताता भी नहीं है। मुझे अपने घर की बातें बाहर वालों से पता चलती हैं, और अगर मैं ऐसा करूं तो आप सबको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे घर की बात पता नहीं होती, पर वो बातें बाहर वालों को पता होती हैं। सास, नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें बेटी बनाकर ही रखूंगी। अगर तुम रोओगी तो घर में खुशियाँ कैसे आएंगी? मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सास ने बहू को गले लगा लिया और दोनों मुस्कुरा दी। दोस्तों, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है घर चलाने में। घर सबके सहयोग से चलता है, किसी एक के चलाने से नहीं चलता। तो सबको सम्मान भी बराबर का मिलना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।